अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले भी कुछ वीडियोस अपनी बनाई हैं जिसमें मैंने जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के बारे में कहा जा रहा है, मैंने उसके बारे में पहले भी लोगों को बताया है। और पहले भी मैं ये दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम डायरेक्टली किसी भी तरह से उनका बाइकआउट नहीं कर सकते। और जो इन कंपनीज़ का बाइकआउट करने की बात की जा रही है, मैंने वो उनके बारे में भी क्लियर किया था कि उनमें से मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो इसराइल के नहीं हैं। अगर आप कहें कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उनकी बैकएंड पे जो है वो बेनिफिशरीज़ जो हैं वो यहूदी हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें दूसरी बात यह है कि सिर्फ वो चंद एक ब्रांड्स नहीं हैं जिनके बेनिफिशरीज़ जो हैं वो यहूदी हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 90% जो है वो ब्रांड्स इसी तरह के हैं, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, और उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो ज़्यादातर जो ये यहूदी हैं। जैसे कि मैं अपनी पहली भी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि जो यहूदी हैं वो इन्वेस्टर लोग हैं। उन लोगों का काम ही ये होता है कि वो दूसरों के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट लेते हैं, उसी को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से वो अपना कारोबार चलाते हैं। लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने अपने ये बात रिकॉर्ड की थी कि मेरे अलावा मुझे ऐसा और कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आता कि जो इस तरह की बात कर रहा हो या जो बाइकआउट के हक़ में ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे कुछ नज़र में से गुजरी हैं कुछ लोग, कुछ वीडियोज़, कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो मेरी नज़र में से गुजरे हैं जिसमें लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं जो कि मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये एक शॉर्ट दिखाता हूँ जिसमें ये एक बुज़ुर्ग हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इनकी बात सुनें। ये फेसबुक किसकी है, ये मोबाइलें किसकी हैं? कोई चीज मेरे को दिखाओ पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मसनूआत नहीं जिसमें यूरोपियन और यहूदी का एजेंडा ना इस्तेमाल हो। वो इससे बगैर हमको छोड़ते नहीं। सुअर की चर्बी तक हमको खिलाया गया। फलस्तीन की जंग में बोलते हैं भाई कोको कोला नहीं पियो, इसराइल की है भाई, पियोगे नहीं तो क्या खाओगे? एक पापड़ के अलावा तुम्हारे पास है क्या? तुम सोए हुए हो, क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट बनाते हो? अगर अपनी प्रोडक्ट बनाते हो तो मवाद वहाँ से लेके आते हो, फिर किसका खाओगे? इसराइल जो है वो कौन सा है? 1 करोड़ और 25 लाख यहूदी सारा पूरी दुनिया के अंदर, और वो पूरी उम्मत मुसलमान को वो कर रहा है, और वो नीचे से देख रहे हैं, वो ऊपर से बमबारी कर रहा है, नीचे से गलेल के गीटे मार रहे हैं वो, और उसके साथ पूरा यूरोप पीछे खड़ा है। मुसलमान सो रहा है। मुसलमान क्यों सोया हुआ है? इसीलिए रग रग में हमारे सूद जा चुका है, और वो हमारे जो वुज़रा बनाए जाते हैं वो हमें आसान करते हैं। वो आटा महंगा कर दो, नहीं तो आईएफ हमको कर्जा नहीं देगी, हम भूखे मर जाएंगे। और कमबख्त के मारो, यहाँ से तुम लूट कर मुल्क को ले गए, उसका क्या? उसका कुछ नहीं है। तो बच्चों को संभालें, वालिदैन नहीं संभाल सकते। मैं ये दावे से कहता हूँ कि बच्चे वालिदैन की स्टेप नहीं सुन रहे। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे खून सफेद हो चुके हैं। मुसलमान अभी टिकटॉक के पीछे लगा हुआ है। मुसलमान जो है ना फेसबुक को नहीं छोड़ रहा है, मुसलमान टिकटॉक को नहीं छोड़ रहा है, और यहूदी की प्रोडक्ट को छोड़ रहा है। ये किसका है टिकटॉक? ये फेसबुक किसकी है? ये मोबाइलें किसकी हैं? तो फिर किसको छोड़ोगे? तुमने बनाया क्या है? वैसे थी मुल्क में, वो भी खत्म हो गई, सैलाब के अंदर बह गई। तुम्हारे पास हो रहा है क्या पापड़ के अलावा? कोई चीज मेरे को दिखाओ पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्या है। आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन चीजों के साथ तो हमारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं किसी मौलवी की ये अपनी कोई आउटलेट होती ना, मैकडॉनल्ड्स की, जी मैं देखता हूं जनाब किस तरह वो बाइकाट करता। अब मुझे बताएं कि ये बाइकाट करके जो आप बैठ गए हुए हैं, ठीक है, आपके पास तो नौकरियां भी नहीं है, ये कौन सी आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? हाँ, आप खिदमत ये करें कि अपने जो बड़े हैं ना उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोको कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकाट का ऐलान कर दूंगा, और टाइम क़यामत तक जाए। नहीं, ये तो बहुत क्या कर रहे हैं यार, नॉनसेंस बात है। ये कपड़े इनके उतारने पड़ जाएंगे। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इजराइल है। किस चीज की आप बात करेंगे? उनके फोन बनाए हुए, उसमें आप वीलॉग रिकॉर्ड करवा के लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। इसका मतलब है ये चाह रहे हैं कि आप हमसे मोबाइल फोन ना छीने, आप हमारी मतलब की चीज ना छीने जो हम आपको बता रहे हो। अच्छा, ये आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई फास्ट फूड का बहुत दिल दादा हूं। मैं तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूं। मेरे ज्यादा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मैं शौक से पीता हूं तो वो कावा पी लेता हूं या दूध पत्ती, बस। मुझे बोतल से कोई इंटरेस्ट नहीं बचपन से, तो मुझे ना फास्ट फूड के साथ कोई इंटरेस्ट है। मेरा अपना जाती इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए।
कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिस पे ये लिख के दें कि ये प्रोडक्ट किसी भी एतबार से इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखती, और अगर ये ताल्लुक रखती है तो हमारी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें। अगर ये ताल्लुक रखती है तो अल्लाह ताला हमें ईमान पे मौत ना दे, और इंजीनियर साहब की सारी लानतें और बदुआओं के हम मुस्तहिक हों, और आगे लिखें आमीन। मैं तैयार हूं। तो देखा आपने, जैसे जो बात मैं कर रहा था, सेम वही बात जो है वो इन्होंने की है कि अगर हम उनका बाइकआउट करें तो हमारे पास जो है उनके मुतबादल जो हैं वो क्या मौजूद हैं, कौन कौन से ब्रांड जो हैं जो अगर हम उनका बाइकआउट कर दें तो उसके मुकाबले में हम कौन से ब्रांड जो हैं वो यहाँ पे लोगों को दे सकते हैं। तो वही बात जो मैं के पहले कर रहा था। इसके अलावा मेरी नज़र में से गुजरा जो हमारे पाकिस्तान के बहुत एक बड़े जो बिजनेसमैन और यूट्यूबर हैं, आज़ाद चाय वाला, उनकी भी एक वीडियो ये मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये उनकी वीडियो भी मेरी नज़र में से गुजरी, जिसमें वो यही बात कर रहे हैं, आप इनके टाइटल में भी देख सकते हैं कि वो यही बात कर रहे हैं कि हम इनका डायरेक्टली बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी और ये बात की थी, तब मुझे और कोई भी इस तरह का बंदा नज़र नहीं आया जो कि ये बात कर रहा हो। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ, और मेरे चैनल का मकसद यही है कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल मयार की हैं, मैं उनको लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों तक जो है उन प्रोडक्ट्स को पहुँचाऊँ। और जो मेरी कोशिश यही है कि जितनी कम से कम जो है इम्पोर्ट को किया जाए, तो बाहर हमारे पैसे जो है डॉलर्स वो ना जाएं, और हम अपने मुल्क का कर्जा जो है वो जल्दी से जल्दी उतार सकें। तो मेरी यही एक मुहिम है। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें, और एकदम से अगर हम इन ब्रांड्स का जो है वो बाइकआउट कर देंगे तो हमारे पास जो हमारे लोग हैं, जो लाखों लोगों का इनके साथ रोज़गार लगा हुआ है, उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचें कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका कारोबार का और उनके जो है वो नौकरियां जो हैं उनका क्या बनेगा। जो मज़दूर तबका लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको बाइकआउट से मना कर रहा हूँ, या क्योंकि मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि बल्कि मेरा कहना तो ये है कि बाहर से कोई एक भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100%, कम से कम 90% जो है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए। हमें इस मयार की प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे आप सब दोस्तों के ताउन की भी ज़रूरत होगी। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी आपकी नज़र में से गुजरते हैं, क्योंकि हर चीज़ डायरेक्ट मेरे तक नहीं पहुंच सकती। जिस भी ब्रांड के बारे में मेरी मालूमात होती है मैं कोशिश करता हूं वो दोस्तों तक पहुंचाऊं। लेकिन बहुत सारी फिर भी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे पता है कि लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं जो कि अभी तक लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसीलिए मेरी ये भी गुजारिश है कि आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताएं। मैं जो है वो उनको लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पाकिस्तानी चीज़ें पहुंचें और हमें जो है बाहर से इंपोर्ट कम से कम करनी पड़े। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।